नमस्कार, मैं ब्रजेश राजपूत वीपी न्यूज़ के अनकट में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, अनकट के इस वीकली एपिसोड में हम आपके लिए लाते हैं मध्य प्रदेश में पिछले हफ्ते हुई राजनीति की कुछ गर्मा गर्म खबरें। ये लाडली बहना योजना कोई कर्मकांड नहीं है, मेरे दिल की तकलीफ से निकली हुई योजना है। बच्चों के मामा और दोस्तों के दोस्त श्री शिवराज सिंह चौहान जी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन दिनों मामा के बाद अब भैया के नए अवतार में हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछले दिनों शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना के प्रचार के लिए जिस तरीके से जिलों जिलों में जाकर लंबे लंबे रैंप पर भावुकतापूर्ण भाषण दिए, वो इससे पहले किसी नेता, मंत्री या मुख्यमंत्री ने नहीं दिए होंगे। शनिवार की शाम जबलपुर में खचाखच भरे ग्राउंड पर जब धूमधाम से शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना की पात्र महिलाओं के खातों में पैसा जाने का ऐलान किया तो पंडाल देर तक तालियों से गूंजता रहा। मध्य प्रदेश में करीब 2.5 करोड़ महिला वोटर हैं। इनमें से 1.25 करोड़ महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा, यानी कि उनके खाते में अब हर महीने 1000 रुपये आएंगे। जब हमने शिवराज से पूछा कि आपकी ये लाडली बहनें क्या चुनाव में अपने भैया को वोट का रिटर्न गिफ्ट भी देंगी, तो उनका जवाब भी सुनिए। तुम्हारे भाई ने 1000 रुपया से शुरू किया है, लेकिन धीरे धीरे 1000 रुपया से इसको बढ़ाता जाऊंगा। पैसे का इंतजाम करूंगा और आगे बढ़ाऊंगा। उसके बाद जैसे ही पैसे का इंतजाम हुआ तो 1250 रुपया कर दूंगा, और फिर और आगे जैसे ही पैसे का इंतजाम हुआ 3000 रुपया ये राशि कर दी जाएगी, हर महीने 3000। बीजेपी के चुनाव प्रबंधकों का कहना है कि ये योजना बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक साबित होगी और आने वाले चुनाव में शिवराज सिंह चौहान को उनकी लाडली बहनें झोली भर भर के वोट करेंगी। मगर इस दावे में कितनी सच्चाई है, ये आगे आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। वैसे शिवराज सरकार की लाडली बहना योजना की धार कांग्रेस की नारी सम्मान योजना ने थोड़ी कम कर दी है, क्योंकि कांग्रेस की इस योजना में 1000 के बजाय 1500 रुपये और साथ में 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का वायदा भी किया गया है। अब प्रदेश की 2.5 करोड़ महिला वोटर विधानसभा चुनाव में 1000 रुपये देने वाले शिवराज या 1500 रुपये का वायदा करने वाले कमलनाथ किसके पक्ष में खड़ी होती हैं, ये तो वक्त बताएगा। मगर कांग्रेस ने महिला वोटों के अलावा बीजेपी के हिंदुत्व की काट भी तलाशनी शुरू कर दी है। कमलनाथ कांग्रेस के धार्मिक प्रकोष्ठ की कथावाचिका ऋचा गोस्वामी की कथा सुनने पहुंचे और ऐसी कथाएं हर विधानसभाओं में करने की उन्होंने हामी भरी। इसके साथ ही कर्नाटक के बजरंगबली को कमलनाथ ने चुनाव के पहले ही कांग्रेस के पाले में ला दिया। कुछ दिनों पहले बजरंग सेना के बजरंगियों का कांग्रेस दफ्तर में जोर शोर से विलय किया गया। पार्टी दफ्तर में बजरंगियों की धूम रही। अब लोग बजरंग दल को जानते थे, मगर ये बजरंग सेना कौन है लोग पूछते ही रहे। मगर कांग्रेस ने अपने बजरंग भक्तों तक संदेश तो पहुंचा ही दिया। कांग्रेस के चुनावी रणनीतिकारों ने तय किया है कि इस चुनाव में पार्टी पुरोपुगर यानी गरीबों के समर्थक पार्टी की छवि के रूप में तो चुनाव में उतरेगी ही, साथ ही भगवा रंग में रंगने का कोई मौका नहीं छोड़ेगी जिससे उसे हिंदू विरोधी पार्टी न माना जाए। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव अब ज़्यादा दूर नहीं है, तो सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी तैयारियों में जुट गई हैं। इनमें कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा और आप सभी की पार्टियां तो हैं ही, मगर 5 साल बाद आने वाली कुछ प्रवासी पार्टियां भी हैं जो चुनावी उत्सव में ढोल बजाने आ जाती हैं। प्रवासी पार्टियों की बात करें तो इस बार BRS की सक्रियता पिछले कुछ दिनों में बढ़ गई है। BRS यानी कि भारत राष्ट्र समिति, जिसे पहले TRS कहते थे। तेलंगाना में इस पार्टी की सरकार है। उस पार्टी ने पिछले दिनों मध्य प्रदेश के कुछ पूर्व विधायक, पूर्व सांसद और व्यापम के विसिल ब्लोअर आनंद राय को पार्टी में शामिल कर प्रदेश में पैर पसारने की सोची है। ये पार्टी चुनाव मैदान में अच्छे खासे पानी के साथ उतरेगी, जिसके लिए चुनाव विशेषज्ञों की मदद भी ली जा रही है। वैसे BRS के अलावा ओवैसी की पार्टी AIMIM भी इस बार बड़ी तैयारी से मध्य प्रदेश के चुनाव में उतरेगी। इसके साथ ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस भी चुनाव में ताल ठोंकेगी, ये लग रहा है। ये प्रवासी पार्टियां कितना वोट पाएंगी और किस पार्टी का खेल बिगाड़ेंगी, ये तो वक्त बताएगा। मगर मैं आपको बता दूं कि पिछले चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस, बसपा के बाद जो चौथे सबसे बड़ी पार्टी थी जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिले, वो कोई पार्टी नहीं बल्कि नोटा था, जिस पर 5.5 लाख वोट गिरे थे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव सर पर है, मगर बीजेपी के सारे सांसद विधानसभा चुनाव नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों में झोंक दिए गए हैं। ये सारे सांसद पिछले कई दिनों से अपने इलाकों में डेरा डालकर शिवराज सरकार नहीं बल्कि मोदी सरकार के 9 साल के कामकाज पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं। पहला सर्टिफिकेट किसको दे रहे हैं? तो मेरी बहन रूबीना को दे रहे हैं।
अब प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को ही देख लीजिए। खजुराहो संसदीय क्षेत्र के एक हफ्ते के प्रवास यानी कि दौरे पर हैं और वहां क्या कर रहे हैं। मोदी सरकार के हितग्राहियों के बड़े बड़े सम्मेलन, युवाओं के साथ बाइक रैली, मोदी सरकार के फ्लैगशिप अभियान यानी सफाई अभियान को लेकर झाड़ू लगाना और रूठे कार्यकर्ताओं के साथ मिल बैठकर टिफिन खाना। संसदीय क्षेत्र के लोग हैरान हैं कि अचानक सांसद जी को ये हो क्या गया है। बातें विधानसभा चुनाव की नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव की कर रहे हैं। टिफिन पार्टी का आयोजन किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, राष्ट्रपति जी ने पूरे देश के अंदर सभी विधानसभाओं में सभी प्रमुख वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन पार्टी का आयोजन करना है। ये आत्मीयता और ये पारिवारिक भाव भारतीय जनता पार्टी में जो हमेशा से रहा है, आज मुझे आनंद है कि सभी यहाँ के हमारे वरिष्ठ लोगों के साथ टिफिन पार्टी करने का जो अवसर मिला, तो खाना भी खूब खाया है और एक अलग प्रकार का आनंद इसमें आया है। वैसे जानकार कहते हैं कि मोदी सरकार आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव भी करवा सकती है। मोदी सरकार को लग रहा है कि उस सरकार की लहर में ये 5 कमजोर राज्यों में बीजेपी का प्रदर्शन जो अच्छा नहीं दिख रहा है, उनकी भी नैया पार लग जाएगी। वैसे सरप्राइज देने में तो शिवराज सिंह चौहान का भी जवाब नहीं। गाहे वगाहे वे कुछ ऐसा कर बैठते हैं कि जिससे उनके करीबी और विरोधी दोनों चौंक जाते हैं। अब देखिए, वो 10 जून के दिन गए तो थे भोपाल में लाडली बहना योजना के शुभारंभ पर लाडली बहनों के साथ पौधा लगाने, मगर पौधा लगाने के बाद पहुंच गए पार्क के ठीक सामने के बंगले में रहने वाली अपनी सबसे पुरानी दीदी उमा भारती के घर सरप्राइज विजिट पर। मध्य प्रदेश की राजनीति को जानने वाले जानते हैं कि इन दोनों नेताओं के संबंधों में कितनी मिठास और खटास है, मगर दिल जीतना तो कोई शिवराज सिंह चौहान से सीखे। वैसे भी चुनाव करीब हैं तो बीजेपी का कार्यकर्ताओं के साथ नेताओं को मनाओ अभियान भी जारी है। शिवराज का उमा के घर अचानक पहुंचना भी शायद इसी रणनीति का हिस्सा है। वैसे सरप्राइज उमा भारती ने भी दिया। वो ना तो शिवराज सिंह चौहान की अगवानी के लिए बंगले के बाहर आई, ना ही उनको विदा करने। हालांकि बाद में उनके शिवराज सिंह चौहान पर फूल बरसाते हुए फोटो जरूर सामने आए। और अब चलते चलते 2 छोटी छोटी राजनीतिक चटपटी खबरें। बीजेपी के एक प्रभारी हैं, वो जहां जाते हैं पत्रकार वार्ता करते हैं और उसमें अक्सर पत्रकारों से उलझ जाते हैं। पिछले दिनों वो बुंदेलखंड में सागर के दौरे पर थे। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि बीजेपी का मुख्यमंत्री का फेस अगले चुनाव में कौन होगा, क्या शिवराज? उल्टा उन्होंने जवाब दिया, अभी फेस की जरूरत क्या है। आगे उन्होंने बहुत कुछ कहा, मगर खबर यही बनी कि बीजेपी अभी तक शिवराज सिंह चौहान को फेस के रूप में पेश करने में अभी तक अनकंफर्टेबल है। इन बीजेपी के प्रभारी से बीजेपी के मीडिया मैनेजर के साथ साथ जनसंपर्क के अधिकारी भी डरते हैं, जाने कब क्या बोल जाएं और क्या खबर छप जाए। प्रियंका गांधी 12 तारीख को जबलपुर आ रही हैं कांग्रेस के चुनावी अभियान का विधिवत शुभारंभ करने। कांग्रेसी इस आयोजन को ग्रहण करना चाहते थे, मगर उनके अरमान तब ठंडे हो गए जब प्रशासन ने रोड शो की इजाजत नहीं दी। अब प्रियंका सिर्फ नर्मदा पूजन करेंगी और चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। पिछले चुनाव में नर्मदा मैया ने महाकौशल क्षेत्र में कांग्रेसियों पर बड़ी कृपा की थी। क्या इस चुनाव में भी ऐसा होगा, ये बड़ा सवाल है। आपको अनकट पसंद आ रहा है, ये हमें खबर है। अनकट देखते रहिए, अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराते रहिए। इसलिए आज के एपिसोड में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।